जनाब अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर रमजान का एक रोजा किसी ने कदा कर दिया, छोड़ दिया इस नियत से कि फिर रखूंगा या फिर रखूंगी, और इसके बाद हज़रत अली फरमाते हैं 100 बरस तक गर्मी सर्दी 12 महीने रोजा रखता रहा, रखता रहा, रखता रहे, एक दिन भी साल में कदा न करे, 100 बरस तक रात दिन रोजे रखा ही करे। हज़रत अली फरमाते हैं 100 साल के 12 महीने के रोजे एक रमजान के कदा वाले रोजे के खाते को पूरा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने क़ारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए क़ारी हनीफ मुल्तानी का बयान। हम में से हजारों नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में गुज़िश्ता रमजान मुबारक में जिंदा थे, खाते थे, पीते थे, दंदनाते थे। मौत ने झटका मारा, आज कब्रों में आहें भर रहे हैं। अगला रमजान ना जाने हम में से किसको आएगा दुनिया में और किसको आएगा कब्र में। एक एक घड़ी की कदर करो, एक एक मिनट की कदर करो। न जाने फिर ये साथ किसको मिलेंगी और किसको नहीं, इसलिए कि दुनिया फानी है। बड़े बड़े बादशाह रुखसत हो गए, दौलतमंद चले गए, हुस्न जमाल की पैकर रुखसत हो गए, मौत ने किसी को न बख्शा। हदीस में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब रमजान का चांद नजर आता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, रंग फक हो जाता, परेशान से नजर आते। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा काली कमली वाले क्या हुआ? फरमाया बाबरकत महीना आ गया, उम्मत की निजात के फिक्र में हूं। हर वक्त, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी इसी फिक्र में रहते थे। बेशुमार लोग रमजान मुबारक की कदर नहीं करते और बज़ाहिर घाटा नजर नहीं आता, रोजे नहीं रखते और ये सोच रखा है कि बिगड़ेगा कुछ नहीं। कौन कहता है नहीं बिगड़ेगा? खुदा सच्चा, खुदा का कानून सच्चा, खुदा का नबी सच्चा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की अदालत सच्ची, कयामत सच्ची, मौत सच्ची, कब्र सच्ची। ये तुम्हें किसने कहा कि कोई पूछने वाला नहीं? ये किसने तालीम दी है कि कोई हिसाब किताब नहीं? वो परवरदिगार है जो सारे जहान का खालिक और मालिक है, जिसने पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पैदा फरमाया। और हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो परेशानियां उठानी पड़ी, मगर साबित कदमी के साथ अपने उसूल को निभाया। अंदाजा तो लगाओ, एक दो दिन की बात नहीं, हजारों हजारों साल एक एक नबी ने मार खाई अल्लाह के नाम की वजह से। पहले फरमाया कि तुम पे रोजा फर्ज किया, फिर तुम पे कुरान करीम नाजिल किया, रोजा रखो चलते चलते, और फिर आ गए वही वहीदा साला का इबादी। फरमाया वहीदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ओ मेरे महबूब, लोग अगर मेरे बारे में पूछे मैं कहाँ हूं, सवाल करते हैं परवरदिगार आलम के बारे में, अम बाईद फनुनादी, क्या अल्लाह दूर है? ऊंची ऊंची उसको आवाजें दे। अम बाईद फनुनादी, हम अल्लाह के बारे में अल्लाह कहता है, मेरे बारे में ये तुमसे कहते हैं हम करीब हो तो फनुनादी, हम सरगोशी करें, दूर हो तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची आवाजें लगाएं। फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
करम, इन लोगों को बता दो, इन्हें जता दो, इन्हें समझा दो, इन्हें आगाह कर दो, इन्हें खबरदार बना दो। वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं मैं कितना दूर हूं। उजीब दावत दाई इला दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो हर एक की सुनता हूं, जो मुझे पुकारेगा, जो मेरा नाम लेगा, मैं तो सुनता हूं। पहाड़ की गार में अगर कीड़ी चलती है तो मैं उसके पैरों का खड़का सुनता हूं। तो खुदा जो ठहरा, बेनियाज जो ठहरा, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों मखलूक आई और चली गई, आएगी और चली जाएगी, मगर खुदा की जात है जो हमेशा से कायम दायम है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, न घटता है न बढ़ता है, न उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। उसी खुदावंद आलम ने ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया। 11 महीने में जो तुमने गुनाहों के ढेर जमा कर लिए, आओ अपने गुनाहों की माफी चाहो। अब ये कितनी बड़ी उसकी करीमी है कि खैर रमजान में अगर सुभान अल्लाह कहो तो एक नेकी नामे अमाल में लिखी जाए, और रमजान में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो तो फरिश्तों को हुक्म होता है लिखो मेरे बंदे ने 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया। अब ये तो मेरा तुम्हारा अपना मुकद्दर है कि मुफ्त की नेकियां भी ना कमाएं, बैठे बैठे चलते चलते फिरते फिरते भी नेकियां ना कमाएं। अगर रमजान में बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आती है लिखो मेरे बंदे ने 700 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। एक मर्तबा जुबान से कह दिया अल्लाहु अकबर, आवाज आती है फरिश्तों लिखो मेरे बंदे ने 2700 मर्तबा मेरी बड़ाई बयान कर दी। इतना इजाफा हो जाता है नेकियों में। और एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, वो ये कि बाज़े मर्द बाजी औरतें ये सोचते हैं कि जी चलो अब तो गर्मी है, हम ये रोजे सर्दियों में रख देंगे, हम ये रोजे सर्दियों में रख देंगे तो कदा हो जाएगी, बात मुकम्मल हो जाएगी, खाता पूरा हो जाएगा। आओ इस बात का जवाब सरताजुल औलिया हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहू हसनैन करीमैन के अब्बा फातिमातुज़ ज़हरा के शोहर अली नबी का दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछे कि अगर कोई रमजान का रोजा तर्क कर दे, छोड़ दे और फिर वो रोजा रखे तो क्या खाता पूरा हो जाता है? जनाब अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर रमजान का एक रोजा किसी ने कदा कर दिया, छोड़ दिया इस नियत से कि फिर रखूंगा या फिर रखूंगी, और इसके बाद हजरत अली फरमाते हैं 100 बरस तक गर्मी सर्दी 12 महीने रोजा रखता रहा, रखता रहा, रखता रहे, रखता रहे, एक दिन भी साल में कदा न करे, 100 बरस तक रात दिन रोजे रखा ही करे, रखा ही करे। हजरत अली फरमाते हैं 100 साल के 12 महीने के रोजे एक रमजान के कदा वाले रोजे के खाते को पूरा नहीं कर सकता। वो जो एक रोजा ज़ाया हुआ, कदा हुआ, उसकी बरकत को पहुंच ही नहीं सकता, वो बात हासिल हो ही नहीं सकती। किसी ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, मस्जिद में तशरीफ लाए, बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने पूछा होश आने पर अहले बैठ के उस सामने से लोगों और हजरत हुसैन से पूछा अल्लाह वाले फातिमातुज़ ज़हरा के नक्ते जिगर ज़ोहरा के नूरी नजर क्या बात है? फरमाने लगे लोगों रमजान का चांद नजर आ गया, डरता हूँ, मुझे खौफ लगता है रमजान की कई बेअत भी मेरे से ना हो जाए। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रोया करते थे, परेशान रहा करते
चाहते थे इकराम में कमी ना आ जाए, रमजान का अहकाम में कमी ना आ जाए, एहतराम में कमी ना आ जाए। अगर कमी आ गई तो तबाही बर्बादी का सबब बन जाएगा। अपने ख्याल में बड़े समझदार बनते हैं जो तरावियां नहीं पढ़ते, कुरान करीम नहीं सुनते न सुनाते, रोजे नहीं रखते कि हम बड़े अक्लमंद हैं। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। 13 बरस तक रात दिन लोगों ने पत्थर मारे पर बद्दुआ नहीं दी। चेहरे अनवर पे लोगों ने गंदगी फेंकी पर बद्दुआ नहीं दी। सर सजदे में है, ऊंट का सारा उजला कर हुजूर की पुश्त पे रख दिया, बद्दुआ नहीं दी। मक्के की गलियों में लौलुहान किया, ताइफ की बाजार में पथराव किया, बारिश की पत्थरों की बद्दुआ नहीं फरमाई। मगर अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमा दिया, सहाबा किराम ने देखा जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, जुमे का वक्त है, नबी की जात है, मदीना पाक है, नबी का मिंबर है। पहली पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। दूसरी पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। तीसरी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम में से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने बाद में पूछा कि जी क्या बात थी, आज ये खिलाफ आदत आमीन आमीन आपने क्या फरमाया? अल्लाह गनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अभी अभी फरिश्तों का सरदार मुकर्रम फरिश्ता, सारे फरिश्तों का सरदार जिसके 600 नूरानी पर है, अभी अभी मेरी मस्जिद में आया, मेरे मिंबर पे आया, जुमे के वक्त में आया और यहाँ मिंबर पे खड़ा होकर उसने बद्दुआ की, ऐ काली कमली वाले मेरी दुआ हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कख न रहे, जलीलो खार हो जाए, सफा हस्ती से मिट जाए वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसकी बख्शिश न हो सकी। और एक रिवायत में अल्फाज आते हैं कि अल्लाह मियां ने जिब्रील अमीन से कहा कि यूं कहो। अब बताओ, जिब्रील की बद्दुआ और उस पर सरकार मदीना सबका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, और मदीना और हुजूर की मस्जिद और हुजूर का मिंबर और जुमे का दिन, जुमे का वक्त। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी हमने एक आदमी देख रखा है वो कभी रोजे नहीं रखता और आज तक तो बर्बाद नहीं हुआ, आज तक तो हलाक नहीं हुआ, मजे कर रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, घबराओ ना, मेरे यहाँ ये जरूरी नहीं कि दिन के दिन तमाम किस्से मुका दूं। फरमाया फदरनी व मैं युकैबु बिहादल हदीस, मेरे नबी घबराना, मैंने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, पूछ लूंगा, ऐसा पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा कि तौबा का वक्त भी बाकी ना रहे। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यामलूना सय्यिआत, बुरा काम भी करता रहे, तौबा तौबा भी करता जाए, उसकी कोई तौबा नहीं। मौत का फरिश्ता नजर आ जाए फिर तौबा तौबा करे, उसकी कोई तौबा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको बर्बाद होता देखें, ना जाने औलाद देखेगी, ना जाने हमारे और साथी देखेंगे। और कब्र हश्र की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है, दुनिया में लोगों के सामने बर्बाद कर देना ये तो हल्का अजाब है, आखिरत में बर्बाद कर देना ये बहुत बड़ा अजाब है। हमें हजारों वाकयात सुने, इस पिछले महीने में तुम्हारे खुद शहर में एक आदमी की कब्र 7 दफा बनाई, 7 दफा गिर गई, पुख्ता ईंटों की बनाई वो भी गिर पड़ी, बेशुमार आदमी गवाए। तुम्हारे शहर में एक कब्र से 3 बरस तक धुआं निकलता रहा,
मुझे ऐसे आदमी का पता है, मौत से 5 मिनट पहले उल्टी आई, कै आई, मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। किस ख्याल में हो, किस गुमान में पड़े हो? जिब्रील अमीन ने बद्दुआ कर दी, राउल आलमीन, हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह हो जाए वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का बरकतों वाला महीना आए और फिर भी उसकी निजात ना हो, वो रो धोकर अपनी निजात ना कराए, इस्तिग़फ़ार ना करे, दुरूद पाक ना पढ़े, कुरान करीम की तिलावत ना करे, रोज़े ना रखे, तरावियां ना पढ़े, ये तमाम नेकियां करके अपनी बख्शिश का सामान ना बनाए। जिब्रील कहता, बद्दुआ करता, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। काली कमली वाले ने उस पर बद्दुआ पर आमीन कह दी, हो जाए। जिब्रील की बद्दुआ है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस पर आमीन है, उसकी बर्बादी में क्या शक है। दूसरी पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जिब्रील आमीन ने बद्दुआ कर दी, राउल आलमीन, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए वो आदमी जिसके सामने, जिसकी जिंदगी में बूढ़ा बाप या माँ जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत में घर न बना सके। माँ जिंदा हो या बूढ़ा बाप जिंदा हो या दोनों जिंदा हो, उनकी खिदमत करके उनको खुश रखकर दुआएं ना लेता हो, बद्दुआएं लेता हो, उसकी हलाकत में क्या शक है। हक के बाद खुदावंद आलम ने माँ बाप का हक बताया। अल्लाह पाक ने अपने हक के बाद माँ का हक बताया और माँ की कुर्बानी का पता नहीं चलता जब तक माँ ना बने। कैसे मालूम हो कि बच्चे के पीछे किस कदर दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर न बना सके वो भी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसके सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी हुजूर का नाम लिया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। ये वो इबादत है दुरूद पाक पढ़ने वाली। कुरान करीम में खुदा की जात ने ये कहीं नहीं फरमाया मैं भी नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी रोजा रखता हूँ तुम भी रोजा रखो, मैं भी ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो, मैं भी हज करता हूँ तुम भी हज करो, मैं भी नफिल पढ़ता हूँ तुम भी नफिल पढ़ो। ये कहीं नहीं फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। और लोगों, एक नेकी ऐसी है, एक काम ऐसा है, मैं भी तुम्हारे साथ उसमें शामिल हूँ। तुम भी मेरे महबूब की जात पे दरूद पाक भेजो, मैं खुदा भी अपने महबूब के साथ पे दरूद भेजता हूँ। मेरे फरिश्ते भेजते हैं, मैं खुदा भेजता हूँ। तो ये 3 बद्दुआ फरमाई, तीनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने रोजेदार को 2 खुशियां मिलती है, एक इफ्तार के वक़्त और एक इंद लिक़ाई रब्बी, एक क़यामत में और एक शाम को रोजा खोलने के वक़्त। सच्ची बात है, बगैर रोजा रखने वाला अगर शाम के पानी के घूंट के जायके से वाकिफ हो जाए तो कभी रोजा ना छोड़े। उसे क्या पता है कि उस गिलास में क्या मजा आता है, उस लुकमे में क्या मजा आता है जो पहले मुंह में डाला जाता है। और कितनी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने ताकत दी, मेरा रोजा पूरा हो गया। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि रोजे के वक्त जो हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगी जाती है अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ रिवाज नहीं, हमारे यहाँ दस्तूर नहीं कि उस वक्त मांगा जाए। रात का वक्त बड़ा कीमती वक्त है,
2 रकात 4 रकात कम से कम लाजमी हो जानी चाहिए सहरी खाने से पहले या बाद में। सहरी का वक्त खत्म होने से पहले 2 4 6 8 रकातें लाजमी हो जानी चाहिए ताकि तेरी सारी रात इबादत वाली बन जाए, सारी रात इबादत में लिखी जाएगी। कुरान करीम की तिलावत कर ले, कलमे की तस्बीह कर ले, इस्तिगफार की तस्बीह कर ले, दुरूद पाक की तस्बीह कर ले, नफिल पढ़ ले, और भी नहीं दुआ ही मांगते रहो बैठे बैठे। या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह सारी उम्मत पे फजल फरमा, या अल्लाह सारी मखलूक पे करम फरमा, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए बख्शिश की दुआ मांग। और ये तो इस उम्मत पे करम फरमाया कि नफिल पढ़ लो जब मजे, सो जाओ जब मजे, खा लो जब भी मजे। वरना शुरू इस्लाम में ऐसा था कि जो सो गया वो सहरी नहीं खा सकता था। 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई सो गया ना तो वो सहरी नहीं खा सकता था। कुर्बान जाऊं, सहाबा में से 1-2 से ऐसी बात हुई कि उन्हें जरा सी नींद आ गई, रोजे पे रोजा रखा, फाके पे फाका, फिर नींद का गलबा हो गया, फिर 3-3 दिन के फाकों पे रोजे रख दिए सहाबा किराम ने, बेहोश हो करके गिरने लगे। फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम। अगर कोई आदमी अपनी बीवी के करीब चला जाता या सो जाता तो फिर वो सहरी नहीं खा सकता था। खुदाबंद आलम ने ये भी अहकाम जो थे मनसूख फरमाकर आसानी फरमाई। सो भी जाओ, सहरी अंदाजा लाओ, पेट अपना भरना फिर भी सवाब। हदीस में आता है सहरी का एक लुकमा सैकड़ों नेकियां साथ रखता है। अंदाजा लगाओ, लस्सी का जो गिलास पिया, हजारों नेकियां पेट में चली गई, पेट भी अपना भरा, नेकियां भी बन गई। सहरी खाना एक मुस्तकिल सवाब है। कई लोग रमजान में तरावीह पढ़ी, खाना खाया, सो गए कि चलो जी सहरी के नाम का हो गया। नहीं 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 नहीं, सहरी वाली बरकत से महरूम रह गया, सहरी वाले सवाब से रह गया। सहरी वाली जो खैर और बरकत थी जो अल्लाह पाक ने उस वक्त में आजमतें रखी हैं, उनसे महरूम रह गया। ऐसा नहीं है कि पहले आदमी हाथ मार जाए। इसलिए फरमाया परवरदिगार आलम ने कि मैंने तुम्हारे लिए आसानी पैदा की है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। मैंने तुम्हारे लिए आसानी की है, दिन में रोजा रखो, रात को तरावी पढ़ो, सजदे करो, मुझसे इमदाद मांगो, मुझसे तामुन मांगो, बख्शिश मांगो, मैं तुम्हारी बख्शिश के लिए तैयार हूं। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कामयाब है वो लोग जिनकी रातें सजदे में, क़ियाम में बीत जाती है, अल्लाह अल्लाह में कट जाती हैं, इस्तिग़फ़ार में कट जाती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने में कट जाती हैं, अल्लाह से झोली फैलाकर मांगने में जिनका वक़्त बसर हो जाता है, उन्हें और क्या चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में हर अमल का बदला फरिश्तों से दिलवाया जाएगा। नमाज का बदला जिब्रील तुम दे दो, ज़कात का बदला फला फरिश्ते तुम दे दो, इतने सुर्ख याकूत के मकानात दे दो, फला चीज का बदला सब्ज याकूत के महल्लात दे दो, फला अमल का बदला सुर्ख याकूत के मकानात दे दो, सोने चांदी की ईंटों के बने हुए महल्लात दे दो, फला अमल के बदले में कस्तूरी मुश्क अंबर के गारे के बने हुए महल्लात दे दो। लेकिन जब आएगी रोजे की बारी, अल्लाह पाक फरमाएंगे फरिश्तों
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने किस कदर करीमी फरमाई, मेहरबानी फरमाई, बंदा नवाजी फरमाई कि अपने बंदों को रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया। रहमतों वाली घड़ियां अता फरमाई, खैर व बरकत वाली रातें अता फरमाई। मेरे बंदों, जो तुमसे गुनाह हो गए, जो तुमने सरकशी की, बगावत की दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आओ सर को झुकाओ, मैं खुदा माफ करने का इरादा किए बैठा हूं। क्या कहना मालिक कायनात की, रहमत वाली जात और करीम जात का। कुरान करीम में एक जगह शैतान लाइन ने कसम खाई, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आके बहकाने की कोशिश करूंगा, पीछे से आऊंगा, गर्ज हर तरफ से आकर तेरे बंदे को नाशुक्रा बनाऊंगा। मालिक कायनात ने मुकाबले में कसम खाई। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, और शैतान मरदूद, मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, पहाड़ के वजन के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, सारी जमीन के जर्रात के बराबर हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम, मेरा बंदा कितना ही गुनाहगार होगा, सर झुकाने की देर है, मैं माफ करने को तैयार हूं। फरमाया 5 चीजें जब किसी को अता हो जाएं तो 5 चीजें खुद ब खुद अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। 5 चीजें जब किसी को मिल जाएं, अल्लाह पाक जल्ले शानहू रहीम करीम जात 5 चीजें खुद ब खुद अता फरमाते हैं। तवज्जो करें। फरमाया जब मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरे इनाम का शुक्र करता है, कदर करता है, फरमाया मैं उस नियामत में इजाफा करता चला जाता हूं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदो अगर शुक्र अदा करोगे, मेरे इनाम की कदर करोगे, आंख का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान देखा कर, कान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम सुना कर, जुबान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम की तिलावत किया कर, दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पढ़ा कर, पाँव का शुक्राना अदा किया कर, मस्जिद की तरफ चल के जाया कर, हाथों का शुक्राना अदा किया कर, इससे कुरान करीम की वरक गर्दानी किया कर, इससे कुरान करीम की और आंख को खोला कर। जब ये चीजें अता हो जाएं, फरमाया पहली चीज ये है जब बंदे को शुक्र मिल जाता है, और जब शुक्र करता है, मेरे इनाम की कदर करता है, मैं उसमें और इजाफा कर देता हूं। अब बंदे की आदत ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, बंदे की ये आदत है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, तब वो 2.5 देता हुआ रो रहा है कि अल्लाह मुझे ये 97.5 क्यों दिए, मुझे ना देता तो अच्छा था, ये ना शुक्री हुई। फरमाया लइन
शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं इनाम में ज्यादती करूंगा। वला इन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे इन अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे नियामत भी छीन लूंगा, अज़ाब में भी मुब्तला करूंगा। ईमान कितनी बड़ी नियामत है, इस्लाम कितनी बड़ी नियामत है, कुरान कितनी बड़ी नियामत है। और लोगों, मालिक कायनात की कसम है, दो जहान के तख्तो ताजे, दो जहान की बादशाहत, सारी दुनिया के याकूत हीरे जवाहिरात, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ, मालिक कायनात के कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर नाशुक्री करोगे नियामत भी छीन लूंगा, सलब कर लूंगा और अजान में भी गिरफ्तार करूंगा। दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों का हिसाब व किताब नहीं। अल्लाह गनी, उलमाए किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहाँ हैं, तो एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ चले हो, वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं, क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया, फरमाया जाओ तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाजमी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूं, झोले फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता व याफ़ू अनिस्सय्यिआत, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूं जब उनको तौबा की तौफीक देता हूं, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूं, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूं, दुआ की तौफीक फिर मिलती
ملتی ہے, پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے. تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, گہری گہری سوچ میں ہیں, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں. رنج کا سبب کیا ہے, پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں 1000 سال, 1200 سال, 800 سال کی عمر ایک آدمی کی, اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی, تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا, رنجیدہ نہ ہو, میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے, ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر کی جو رات ہے, لیلۃ القدر کی جو رات ہے, اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے, جاگے, پروگرام بنائے, مانگنے کا وقت پروگرام بنائے, دعا اللہ سے کرے, تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے, جنت کی طلب میں گزار دے, جہنم کے ڈر میں گزار دے, قرآن کے شوق میں گزار دے, رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے, تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں. اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے. امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.